नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बहुत हैरान हूं मैं, परेशान भी हूं, मुझे चीज़ें बड़ी खौफनाक लग रही हैं। लोकतंत्र में ये सब हो रहा है, ये मुझे नहीं लगता ये कहाँ पे जाके रुकेगा। गणेश शंकर विद्यार्थी ने जब पत्रकारिता की थी, पत्रकारिता की आइडियलिज्म की बातें की थी, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्रकारिता का ये हाल हो जाएगा। आज मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो मैंने टीवी चैनल लगा दिया सामने, और एबीपी में देखता हूँ, काफ़ी देखता हूँ, मुझे अच्छा चैनल लगता है। और रिपोर्टर्स भी बहुत होशियार हैं, बड़े बहादुर हैं। मैं देख रहा था लगातार घंटों तक बाबा बागेश्वर, एक फिर नए एक बाबा आ गए, बाबा कुबेरेश्वर, पता नहीं क्या क्या, घंटों तक। और ये मैं पिछले 4 5 6 दिनों से देख रहा हूँ कि घंटों घंटों बाबा बागेश्वर के आधे आधे एक एक घंटे के इंटरव्यू, बाबा बागेश्वर की आधे आधे एक एक घंटे की कथाएं, और जनता का शो। एक नया चैनल ने शुरू किया, जनता का शो। उनका रिपोर्टर बाबा के भक्तों के बीच पहुंच जाएगा और फिर बाबा के भक्त उनसे हिंदू राष्ट्र की और बाबा की जय जयकार करेंगे। ये सब टीवी पे दिख रहा है। क्यों हो रहा है ये? खेल क्या है इसके पीछे? क्या बाबा बागेश्वर ने कुछ लंबी डील किया चैनल से? ऐसा लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। क्या ये टीआरपी का खेल है, क्योंकि पिछले दिनों एबीपी टीआरपी में नीचे आ गया था, या कुछ और योजना है? एबीपी के इस खेल को देखकर कुछ और चैनलों ने भी बाबा बागेश्वर के ऊपर स्टोरी करने की शुरुआत की। मैं डर रहा था कि कहीं एनडीटीवी पे भी मुझे ये सब देखने को ना मिल जाए, लेकिन शुक्र है मुझे अभी तक एनडीटीवी पे ये सब देखने को नहीं मिला। क्या मतलब है देश में? क्या कोई बाबा इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप घंटों घंटों उस पर स्टोरी करते रहो? और फिर सम्मोहन क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, हम 2 3 दोस्त हैं। एक दोस्त की पत्नी कह रही है, नहीं आप कुछ भी कहिए, बाबा बागेश्वर है तो अच्छा, उसके बोलने से बड़ा अच्छा लगता है। मैं हैरान, पढ़े लिखे लोगों के। मैंने कहा आपको कैसे लगता है? बोले हम चैनल पे देखते रहते हैं उसको। तो क्या ये सोची समझी तैयारी है कि इन बाबाओं को, इन ठगों को, इन नौटंकी करने वालों को इतना चैनल पे दिखाओ कि आम व्यक्ति के जनमानस में ये बैठ जाए कि यही वो व्यक्ति है जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा है? राजस्थान से पीछा करके हरियाणा में 2 मुस्लिम नौजवान की गाड़ी में जलाकर हत्या कर दी जाती है। गोदी मीडिया के एंकर हत्यारों को सजा दिलाने के नाम पर कहते हैं कि ये जो मारे गए हैं, इनके ऊपर गो हत्या की एफआईआर लिखी है। क्या कहना चाहते हैं ये एंकर? और छोटे मोटे एंकर नहीं, अंबानी के चैनल के एंकर, मुकेश अंबानी के चैनल के एंकर। मुझे तो लगता है मुकेश अंबानी ने मानो सुपारी ले रखी है देश में, जब तक आग नहीं लग जाएगी हिंदू मुसलमान की, तब तक उसके चैनल के एंकर चीख चीख के यही बताते रहेंगे। ये पूछ रहे हैं सवाल, एंकर पूछ रहे हैं कि जो जला के मारे गए, जिनकी हत्या हो गई, वो गौ तस्कर थी। कहने का मतलब है, तो मतलब अगर कोई गौ तस्कर होगा भी तो उसको गाड़ी में डाल के मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा देंगे। चैनलों पे ये सामयिक विषय पे बात होना चाहिए कि देश किधर जा रहा है। ये हत्या की मानसिकता, ये बुलडोजर की मानसिकता, या आपके दिमाग में तेजाब बनाने की मानसिकता, इसका अंत कहीं होगा या नहीं होगा? कानपुर की घटना देख लीजिए। झोपड़ी बचाने के लिए मां बेटी गुहार लगा रही थी, बुलडोजर पहुंच गया। गिड़गिड़ाती रही मां बेटी, मत उजाड़ो, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। वहां की मिनिस्टर ने डीएम को फोन किया, गरीब है इनकी सुन लीजिए, डीएम ने भगा दिया। डीएम साहब डांस करने में बिजी थी। और तंत्र की हैरानी देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मामला तूल पकड़ गया, लेकिन डीएम नहीं हटाई गई। बताया जाता है कि वो सीएम ऑफिस में बहुत पावरफुल एसपी गोयल हैं, जो सब आईएएस की नियुक्ति देखते हैं, उनके करीबी हैं। माँ बेटी ने आग लगा के मौत का दामन थाम लिया, मर गई, तड़प तड़प के मर गई। तो चैनलों पे ये होना चाहिए कि ये बुलडोजर की संस्कृति, ये हत्यारी संस्कृति, इसके खिलाफ देश में कैसे एक विचारधारा पैदा हो क्या रहा है? इन सामयिक मुद्दों पे बात नहीं हो रही,
बाबा बागेश्वर पर बात हो रही है। और ये इतना निर्लज्ज बाबा है, इसकी भाषा इतनी हत्यारी है, इसकी भाषा इतनी पतित है, जो दिन दहाड़े हथियार उठाने की बात कर रहा है, इस देश में हथियार उठाने की बात कर रहा है। कहां है पुलिस? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया कि कहीं अगर नफरत की भाषा दिखाई दे तो पुलिस को इंतजार नहीं करना चाहिए, एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। संविधान को ताक पर रखकर एक बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जितने जज हैं उनके घर टीवी चैनल नहीं है? ये मैं मानने को तैयार नहीं। और अगर नहीं भी है, जज लोग बहुत बिजी रहते हैं, तब भी उनके दोस्त, यार, दोस्त, वकील किसी ने किसी जज को बताया नहीं होगा कि एक देश में एक ऐसा बाबा पैदा हो गया है जो लोगों को हथियार उठाने की बात कर रहा है, जो लोगों से कह रहा है कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान में हिंदू राष्ट्र की कहीं कोई अवधारणा नहीं है। क्या चाहते हैं? इस मुल्क को कहां पे ले जाके आग में झोंकना चाहते हैं। तैयारी क्या है? मध्य प्रदेश में चुनाव है। चुनाव में मामा जी की हालत पतली है, शिवराज सिंह चौहान की हालत पतली है। पिछली बार भी सत्ता से दूर रह गए थे, वो तो बीजेपी का अभियान है कि कांग्रेस के सिंधिया जी को तोड़ा, सरकार बन गई, लेकिन इस बार हालत पतली है। 2024 में भी हालात अच्छे नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, चीजें आसान नहीं लग रही हैं। जातीय जनगणना की जो बिहार से मांग उठी, वो उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस के ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के अधिकारी इस संघर्ष पे आकर रुक गई। पिछड़ों और दलितों में चेतना का विकास हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आखिर हम इसमें कहां हैं। मैं डिबेट कर रहा था, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का बहुत शानदार नौजवान आदमी है, बहुत अच्छा प्रोफेसर है। उन्होंने कहा, इस विवाद पे कहा, सुनिए जरा। वो बात तो यही है जो मतलब मुझे लग रहा है कि हमसे पहले वो एक गीत का एक मतलब है ना कि भाई कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, और हमसे बेहतर कहने वाले तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो हम लोग तो चूंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो हम जानते हैं कि हम लोग न तो कोई नए हैं, न पहले हैं, न कोई बहुत तीस मार खा है। हमसे पहले बहुत लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं। हमारे आसपास भी बहुत लोग हमसे ज्यादा मेहनत करके जोखिम उठा के लड़ रहे हैं और बाद में भी लड़ेंगे। तो ये हम लोग उसमें एक अपनी छोटी सी भूमिका देखते हैं कि जो बातें गांव में लोगों ने गालियों के रूप में सुनी, हमें दिल्ली में बोलने का मौका मिल गया, तो हमने उसको यहाँ याद दिला दिया कि भाई ऐसे ऐसे भी होता है इस समाज में। और कल ही मैंने ट्वीट किया कि मतलब पता नहीं वो जातिवादी एक व्यक्ति था, वो ट्विटर पर अपने नाम के आगे सनातनी हिंदू करके लिखा हुआ था, और उसने मैं चूंकि वो जान रहा है कि मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, और मुझे लिख रहा है कि ये आहिरों की बुद्धि 12 बजे खुली है। तो 12 बजे पहले का ट्वीट है, 12 बजे बाद का। तो मैंने फिर से उसे रीट्वीट किया, इसलिए नहीं कि मुझे वो बुरा लगा, इसलिए क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग जैसे अखिलेश यादव जी एकदम तमतमाए हुए हैं। और घटना कौन सी है? एक तो वो उनका घर धुलाने वाला, और दूसरा ये जो मंदिर में जब गए या कहीं किसी संत के यहाँ गए थे लखनऊ में, और जो विरोध हुआ, और उस समय वो भीतर से एकदम निकल के आया कि ये बीजेपी वाले हमें वाकई क्या शूद्र मानते हैं क्या, ये हमें घर नहीं जाने देते। और तब वो अपना तेवर बदले कि हमें ये सवाल पूछेंगे मुख्यमंत्री से कि जरा आप वो चौपाई सुनाओ और आप हमें क्या मानते हो ये बताओ। तो ये एक ऐसी चीज है जो समाज में बहुत बड़ा तबका, और मैं तो कई बार कहता हूँ ओबीसी समाज में हम लोग आते हैं, और ओबीसी जैसे क्या होता है ना, गरीब अलग अलग तरह की वंचना झेल रहा होता है। कोई लैंगिक आधार पर जब देखेंगे तो महिलाओं की वंचना इस सदी के इतिहास में सबसे अलग तरीके से दर्ज की जाती है। वैसे ही ओबीसी की अलग है, उससे ज्यादा ज्यादा पीड़ा मिलेगी आपको दलितों के यहाँ, उससे ज्यादा आदिवासियों के यहाँ। जितना आप पायदान पर नीचे चले जाएंगे आपको कई किस्म की वंचनाएं, तिरस्कार, उपहास सब कुछ मिलेगा। मुझे लगता है कि हम लोग उसी को एक एक तरह से क्लेम कर रहे हैं कि भाई चलो बाकी सबका छोड़ दो, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है यह मुल्क, कम से कम अब तो एक बराबरी का रिश्ता बन जाए। केवल हमारी हमारी कोशिश, हमारी लड़ाई यही है। और एक वैचारिक भूमिका में या एक विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले
पेशे में रहने वाले एक शख्स की भूमिका में मैं अपनी भूमिका केवल ये देखता हूँ। चाहे मैं उन गालियों वाले नारों का ज़िक्र करूँ, चाहे वो अभी धनंजय जी जगदेव बाबू को याद कर रहे थे, वो बराबरी वाला नारा, लोहिया अम्बेडकर, गांधी वाला या तमाम वो नारे। तो मुझे लगता है एक बराबरी का समाज बने जिसमें ये लैंगिक विभेद खत्म हो जाए, यही भूमिका थी। बाकी आज जो बातचीत हो रही है बस मुझे उस पर इतना ही कहना, क्योंकि मैं सुन रहा था, थोड़ा लेट में जुड़ पाया, बहुत सारे साथियों को सुना। मेरी जो बात है वो बहुत सारी पूर्व के वक्ताओं ने कह दी है। मुझे लगता है कि आपका टॉपिक बहुत दिलचस्प है और मैं इसको इसलिए दिलचस्प मान रहा हूं कि धर्म और जाति, और रविकांत जी ने शुरू में वो बात कही, मैं सुन रहा था उन्हें, असल में ये कोई नई बहस है ही नहीं और ये बाइनरी भी नहीं है। इसी उत्तर भारत की राजनीति में पिछले 3-4 दशक में ओवरलैप करके ये राजनीति हुई है। कभी धर्म हावी हुआ, कभी जाति हावी हुई, कभी धर्म हावी हुआ, और इसमें कोई बचा नहीं है। धर्म की राजनीति करने में कांग्रेस और बीजेपी में भी कोई पीछे नहीं रहा, जाति की राजनीति करने में भी कांग्रेस बीजेपी ने पीछे नहीं रहा कोई, और क्षेत्रीय दल के लिहाज से सोचे तो सपा और बसपा ने भी बीच बीच में इन दोनों तरह की चीजों को खेला, काम किया। मुझे लगता है कि लेकिन 2023 में जब हम 24 के चुनाव के सामने बात कर रहे हैं, धर्म वाली बाइनरी ज्यादा बड़ी लकीर की तरह खींच दी गई है और पिछले 8-9 साल में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने धर्म वाली बाइनरी के साथ साथ जाति की भी जात मतलब सामाजिक न्याय आज कोई कर रहा है तो बीजेपी कर रही है भाई। वो प्रधानमंत्री ओबीसी बिठा रखा और राष्ट्रपति को वो कहते हैं कि पहले दलित बना रखा था, अब वो आदिवासी, पहली महिला आदिवासी, 27 कैबिनेट मिनिस्टर ओबीसी, 12 दलित, तमाम जगहों पर उन्होंने सबको अधिकार दे रखा है। अब तो पसमानदा का खेल खेल रही है बीजेपी। आप कल्पना करिए, एक तरफ कैसे हिंदू राष्ट्र बनाए जाने का बात और दूसरी तरफ पसमानदा। बीजेपी ये है एक बात, इसलिए ये चुनौती कई गुना ज्यादा बड़ी है उन तमाम विपक्षी दलों के सामने। आपके सामने धर्म के विमर्श की कोई काट नहीं है, आपके पास केवल एक काट है, वो हार्ड हिंदुत्व करेंगे, आप सॉफ्ट हिंदुत्व करेंगे, लेकिन आप विरोध नहीं कर सकते। और कम से कम भारतीय राजनीति में फिलहाल वो पेरियार वाली लाइन हो या कांशीराम वाली लाइन हो, वो अभी नहीं कहीं दिख रही है। आपको वहां या तो चुप होना होगा या थोड़ा सॉफ्ट होना होगा। सॉफ्ट होकर के राहुल गांधी भी देख चुके हैं, सॉफ्ट होकर के अखिलेश यादव भी देख चुके हैं, सॉफ्ट होकर के मायावती भी देख चुकी है और सबका हश्र सामने है। मुझे लग रहा है कि जो लाइन राहुल गांधी ने खींची, लेकिन राहुल गांधी अभी भी चूंकि बड़ी पार्टी है, वो तालमेल बना रहे हैं, वो मंदिर भी जा रहे हैं तो मजार भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं और वो तमाम मुद्दों को भी उठा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब थोड़ी स्पष्टता की जरूरत है। ये बहन जी जो कर रही हैं, कांशीराम साहब और उसके बाद DS4 बाम सेब का नारा, बाबा साहब की लड़ाई, वो कहां खड़ी है और रामचरितमानस विवाद पे बहन जी कहां खड़ी है, ये विरोधाभास है। और कम से कम उनके पूरे समाज में, चाहे वो SC/ST का समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा तैयार हो गया है। मैं मानता हूं कि अभी वो इतनी तादाद में नहीं है कि वो इस लाइन पर वोट दे दे करके बीजेपी को हरा देगा, अभी इसका इम्तिहान होना बाकी है। लेकिन वो ये समझने लगा है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है, इसलिए वहां वो भी बसपा थोड़ी सी फिसड्डी होती दिख रही है। समाजवादी पार्टी का अभी असली इम्तिहान बाकी है। हालांकि कुछ एक कदम उन्होंने जो उठाया है, चाहे वो कल दो दो अपने पार्टी की महिला नेत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाना, जो कि पार्टी लाइन के बाहर थी, केवल ये रामचरितमानस मुद्दा और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोलना नहीं, वो लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ खड़ी थी। ये काम करते हुए एक मैसेज दिया है, सदन में खड़े होकर सवाल पूछेंगे कि हम शूद्र हैं कि नहीं, उन चौपाइयों को मुख्यमंत्री पढ़े, इससे एक लाइन समाजवादी पार्टी लेती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी एक इम्तिहान बाकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जैसे भाजपा, अब इसका जवाब आपके सामने संजय जी यही है कि इस पूरे रामचरितमानस की डिबेट में बीजेपी फ्रंट फुट पर नहीं है। बीजेपी ऐसी पार्टी है ना, जो बड़े बड़े नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे अडानी का मामला हो, वहां से लेके आज तक वो छाती ठोक कर उनका प्रधानमंत्री खड़ा होकर बोल देता है एक अकेला सब पर भारी है। मतलब पता नहीं वजन तोलने वाली मशीन लगी है या जमहूरियत है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि किस चीज पे भारी है भाई, ये तो डेमोक्रेसी है। तो वो बीजेपी ऐसी पार्टी है, वो अपनी गलतियों पे भी कभी बैकफुट पर नहीं आती, वो फ्रंट फुट पर खेलती है। लेकिन ये जो जाति वाला मुद्दा है, बीजेपी इस पर कभी फ्रंट फुट पर नहीं खेलेगी, इसलिए मुझे ये उम्मीद दिखती है। और दूसरी बात ये कि जो सांप्रदायिकता का गुब्बारा भरा गया है ना, धीरे धीरे, मैं इस बहस को यहां ले जाना चाहता हूं संजय जी, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और इस सब के बाद
या चाहे SC ST OBC हो, चाहे वो अपर कास्ट के संविधान के मानने वाले लोग हों, एक बार सोचेंगे तो जरूर कि यार शिक्षा तो हमारे बच्चे की भी बर्बाद हो रही है, महंगाई का असर तो हमारे ऊपर भी हो रहा है, बेरोजगारी के तो हम भी शिकार हो रहे हैं। ये सब अगर मिलता है, यानी केवल जाति की राजनीति से काम नहीं चलेगा, और केवल ये महंगाई बेरोजगारी इस पर बहुत चुनाव हुए, बीजेपी जीत जाएगी भाई। अंत में पता नहीं क्या क्या कर देगी, कौन सी गाड़ी कहां टकरा गई, कौन सी गाड़ी पलट गई, कौन सी ईवीएम कहां चली गई, मैं तो उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। ये जो जो हो रहा है, इसलिए कंबो करना होगा, विपक्षी दलों का इम्तिहान है। अगर आप जात की राजनीति कर रहे हैं तो धनंजय जी जो बात कह रहे थे, रविकांत जी जो बात कर रहे थे, उससे सहमत होते हुए केवल मैं जोड़ दूं कि हमें एक बड़ी अम्ब्रेला बनानी होगा तमाम उन जातियों को जिनकी नाक लंबी हो गई, दिल छोटा हो गया। मैं बार बार एक स्लोगन कहता हूं कि अगर आप वाकई कोई एका बनानी है तो थोड़ा नाक छोटी करके दिल बड़ा करना होगा। और तमाम अंतर विरोध हैं, जातियों के भीतर अंतर विरोध हैं, आपके हितों के अंतर विरोध हैं। अगर हम कोई एक बड़े अम्ब्रेला बनाते हैं, वो जाति जनगणना और जातिगत स्वाभिमान दोनों को जोड़ करके, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार को जोड़ते हुए ये कह देंगे कि जे बरनादम तेल कुम्हारा, असली लड़ाई यही नहीं है। वो जो बरनादम में तेल कुम्हारा, सपच करात कोल कलवारा है या शूद्र हैं, महिलाएं हैं, भैया 2023 में उनकी शिक्षा भी बिक गई, रोजगार भी बिक गया। जैसे ये कनेक्शन बनेगा तब मुझे लगता है सांप्रदायिक राजनीति का जवाब होगा। अन्यथा अंततः बीजेपी और आरएसएस बहुत शातिर हैं, वो आखिरी ओवर में आखिरी बॉल तक लड़ेंगे और हो सकता है फिर आपके हाथ से मैच छीन ले जाएं। इसलिए बड़ी तैयारी करनी होगी और मुद्दों की एका बनाकर बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके कुछ होगा। बहुत शुक्रिया। देखा आपने, ये विमर्श चल रहा है। आखिर आखिर दलित जातियों को, पिछड़ी जातियों को इस तरह अपमानित क्यों किया गया, इससे विमर्श चल रहा है, बहस हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ये रामचरितमानस का अपमान है, ये अखिलेश यादव गलत कर रहे हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। जबकि इन लोगों का कहना है, स्वामी प्रसाद मौर्य कहना है कि हम रामचरितमानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम इस चौपाई का विरोध कर रहे हैं। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में शूद्र नारी को इस तरह प्रताड़ित करने की बात नहीं कही जा सकती। ये एक विमर्श है। लेकिन जब चैनल का, एबीपी चैनल का शो होता है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बहुत शानदार इंटरव्यू किया रूपका जी के साथ, देखिएगा, मौका मिल जाए जरूर देखिएगा। विमर्श इन मुद्दों पे नहीं हो रहा, क्योंकि पता है कि अगर ये जातीय जनगणना का भूत चढ़ गया, अगर जातियों की बात हो गई, तो हर हालत में मंडल कमंडल पर भारी पड़ जाएगा। तो रोकना कैसे है, कैसे रुके, किस तरह मंडल की जातियों का यह उभान रुके? सिर्फ एक ही सूरत है, सिर्फ एक ही चारा है कि किसी भी तरह धर्म के मुद्दे को उछाल दो, धर्म के मुद्दे को उभार दो। क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है, बेरोजगारी दर रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एक ही मुद्दा है जो इन सब से दामन बचा सकता है, वो है धर्म का मुद्दा। तो धर्म पे जितनी आग लगा सकते हो लगा दो। इसलिए बाबा बागेश्वर और जैसे जितने ठग बाबा हैं, उनका महिमा मंडन शुरू कर दो। बाबा कुबेर आश्रम है, नहीं कौन कौन से बाबा हैं, रुद्राक्ष बांट रहा था, लाखों लोग रुद्राक्ष लेने के लिए पहुंच गए, 3-4 महिलाएं मर गई। बाबा बागेश्वर के धाम से कई लोग गायब हो रहे हैं, इनकी सब कुछ जांच नहीं कर रही। एक आशाराम बापू थे, नृत्य करते थे ऐसे ही, देश के मंत्री प्रधानमंत्री चरणों में लौटा करते थे कि पूज बापू का आशीर्वाद मिल जाए। बाद में पूज बापू का आशीर्वाद क्या होता है ये पता चला कि पूज बापू अपनी लड़कियों से बलात्कार करते थे, जेल में है, आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, वो उनका बेटा खानदान। आशाराम से लेकर राम रहीम तक एक लंबी फौज है ठगों की। मैं तो कहूंगा हिंदू धर्म संस्कृति को चौपट इन्होंने किया, एक विराट हिंदू धर्म जो कभी किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करता। लेकिन इन जैसे बाबा हिंसा की बात करते हैं। बाबा बागेश्वर को लगातार दिखाने के पीछे स्ट्रेटेजी यही है कि आप भूल जाइए, आप सिर्फ धर्म की बात करिए। दूसरा कारण एक सीनियर जर्नलिस्ट है, वो बता रहे हैं कि इससे पहले भी देश में हुआ, कई बड़े बड़े संपादकों ने किया। वो जब संपादक थे, प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, जो भी एक बड़े पद पर थे, वो अपने चैनलों में भूत प्रेत, सांप डाइन, स्वर की कीड़ी, पातालोक का रास्ता, ये सब दिखाते थे। इससे चैनल को टीआरपी मिलती थी, मतलब लोग देखते थे, लोगों को बड़ी थ्रिल की चीजें अच्छी लगती हैं, वहां तक चैनल को टीआरपी पर ले गए।
लेकिन देश का क्या होगा, आम आदमी का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, बेरोजगारी का क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये कोई नहीं सोच रहा। एक तरफ अंबानी के चैनल से हिंदू मुसलमान की आग लगाओ, एक तरफ बाबा दिखाओ, भूत प्रेत दिखाओ और लोगों को मूल मुद्दे से हटा दो। बंद कर दीजिए। रवीश कहते हैं ना कि ये जो है ये बंद कर दीजिए देखना, ये आपके दिमाग को कुंद कर देगा, आग लगा देगा, तेजाब बना देगा। बाकी होगा मैं बताता रहूंगा। देखते रहिए 4 PM। बिहार की खबरें देखना हो, गुजरात की देखना हो, कर्नाटक की देखना हो तो हमारे इन राज्यों के चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं संपर्क में रहूंगा, प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।